जिले के 0 से 5 वर्ष तक के जन्म से गूंगे भरे बच्चों की पहचान कर उनका इलाज कराने के लिए सीएमओ कार्यालय में जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया। स्क्रीनिंग कैंप में डॉ एस.एन. मेहरोत्रा मेमोरियल ईएनटी फाउंडेशन कानपुर द्वारा आवाज सुनने एवं बोलने में काफ़ी परेशानियों का सामना करने वाले 64 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। इसमें से 26 बच्चों को कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए चिन्हित किया गया। उनकी ऑडियोलॉजिस्ट द्वारा जांच की गई। इस मौके पर जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि एडीप योजना के तहत गंभीर मामलों वाले बच्चों को अभिभावक के साथ कॉक्लियर इम्प्लांट हेतु डॉ एस.एन. मेहरोत्रा मेमोरियल ईएनटी फाउंडेशन कानपुर भेजा जाएगा, जहां ऑपरेशन कराकर वे अपना सफल इलाज कराएंगे। उन्होंने कहा कि अब तक जिले के 16 मूक बाधिर बच्चों की कानपुर में सर्जरी कराई गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि 6 वर्षीय देव मौर्य की कॉक्लियर इम्प्लांट की सर्जरी मेहरोत्रा ईएनटी अस्पताल में कराई गई थी। सर्जरी के बाद 2 वर्ष स्पीच थेरेपी के बाद वह अब सामान्य बच्चों की तरह बोल सुन सकता है और स्कूल भी जाता है। सीएमओ डॉ राजेश झा ने कहा कि आरबीएस के योजना अंतर्गत बच्चों में होने वाली 43 तरह की बीमारियों का पता लगाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों व सरकारी विद्यालयों पर स्क्रीनिंग कैंप लगाकर बच्चों की जांच की जाती है। बहरेपन की समस्या से बच्चों को बचाने के लिए समय रहते इलाज बहुत जरूरी है। इसके लिए माता पिता दोनों को ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चों में जन्मजात बहरेपन और नहीं बोल पाने की जानकारी माता पिता को होती है। इसके बावजूद भी वो बच्चों के बड़ा होने का इंतजार करने लगते हैं। यही लापरवाही आगे चलकर गंभीर हो जाती व ठीक भी नहीं हो पाती है। बच्चों में जन्मजात बोलने और सुनने में होने वाली समस्या को दूर करने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की जाती है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे बच्चे 6 महीने के बाद भी नहीं बोल और सुन पाते हैं। इसके निदान के लिए सर्जरी को चुना जा सकता है। कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है। उसे अंदर और बाहर फिट करने के लिए सर्जरी की जाती है। सर्जरी के दौरान 4 से 5 घंटे का समय लगता है। मरीज को बेहोश कर सर्जरी होती है। इससे बच्चों में सुनने की क्षमता विकसित होती है। गूंगे और बहरे बच्चों के लिए सर्जरी किसी वरदान से कम नहीं है। ये जो बच्चे होते हैं, ये जन्मजात बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके कान में एक टिम्पेनिंग करके एक छोटी सी हड्डी होती है। वो हड्डी और प्लस उसका जो कॉक्लियर का जो कैनाल है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होती है। तो ऐसे बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम होती है। तो इन बच्चों में क्या होता है, प्राइमरी स्क्रीनिंग करके ये पता लगाया जाता है कि वो सीवियरिटी किस लेवल की है। तो वो टेस्टिंग जो होती है थ्रू बेरा टेस्टिंग और डिफरेंट मशीनों के माध्यम से होती है। तो आज ये प्रथम बैच हम लोगों ने बच्चों का यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया उस टेस्टिंग के लिए। इसमें 56 बच्चे आज आए हुए हैं। पूरे देवरिया में जो हम लोगों ने प्राथमिक स्क्रीनिंग कराई है, तो ऐसे बच्चों की संख्या लमसम 100 के आसपास निकल के आ रही है। जिसमें प्रथम आज 56 का बैच यहाँ आया, जिनकी प्राइमरी टेस्टिंग होगी। उसके पश्चात डेरा टेस्टिंग, उसके पश्चात इनका एक कॉक्लियर इम्प्लांट होता है, वो इम्प्लांट होगा। जब वो इम्प्लांट हो जाता है तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ये ऑपरेशन किया जाता है। उसके पश्चात बच्चे को एक छोटी सी स्पीच थेरेपी दी जाती है। उस स्पीच थेरेपी के बाद बच्चा एक नॉर्मल लाइफ को जीना शुरू कर देता है। और साथ साथ देवरिया में 2023 में अब तक जो है 16 ऑपरेशन हुए हैं और सारे के सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये जो 56 बच्चों की टेस्टिंग होगी, सारे के सारे बच्चे मेरे ब्रिलियंट, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट बच्चे निकलेंगे।